सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर आखिर कैसे बने? हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हो सकता है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपके पास हो। तो आपका मकसद यही रहना चाहिए कि जो चीज़ आपके पास नहीं है या जिस चीज़ में आप उतने अच्छे नहीं हैं या आपकी टीम में अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई चीज़ किसी एक चीज़ में कमी है, तो अपनी टीम को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका हौसला बढ़ाएँ ताकि वो पूरी तरह से कंप्लीट महसूस करें और बिज़नेस में तेज़ी से आगे बढ़ें। तो कहा ये जाता है कि ऐसा कुछ तो है जो कुछ लोग फेल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं। कोई कुछ तो बात है, क्योंकि आप देखिए कि जो घोड़े की रेस में भी जो पहला घोड़ा होता है, वो उसको सारे प्राइज़ेज़ मिल जाते हैं और जो उससे जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है ना? आप देखिए कि जो फर्स्ट आने वाले और सेकंड आने वाले घोड़े के बीच में कभी-कभी एक नाखून भर का अंतर होता है, नाखून भर का। कभी-कभी एक हथेली का अंतर होता है, कभी-कभी एक हाथ का अंतर होता है। तो मतलब बहुत ही कम अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेकंड आ रहा है घोड़ा वो पहले फर्स्ट आने वाले घोड़े से मतलब बहुत बुरा है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा कसर है, थोड़ी-सी कसर रह गई है। तो कभी-कभी वो थोड़ी-सी कसर की वजह से खाना हमें सही नहीं लगता क्योंकि ज़रा-सा नमक कम है। कभी-कभी म्यूज़िक में सुर और ताल ना होने की वजह से ज़रा से कसर हो रह जाने की वजह से गाना हमें पसंद नहीं आता। कभी-कभी कपड़े ज़रा से छोटे होने की वजह से हमें फिट नहीं आते। तो बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है। अगर बहुत ढीले हुए या बहुत टाइट हुए तो कपड़े हमें आएँगे नहीं। ठीक उसी तरह से बिज़नेस में भी हमारा बिल्कुल फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी क्या है कि कुछ तो बात है कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं। तो पास होने वाले लोग ऐसा क्या करते हैं, सक्सेसफुल होने वाले लोग ऐसा क्या करते हैं जो फेल होने वाले लोग उस पे ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसके बारे में हम लोग आने वाले समय में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए वो है उत्साह। उत्साह बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आपके लाइफ में जब भी कोई अच्छी घटना घटती है आपको, जब बच्चा होता है, जब आपकी शादी होती है या पहले बच्चा तो नहीं होगा, पहले शादी होगी। तो मैंने गलत सीक्वेंस में बताया। पहले शादी होगी या फिर बच्चा होगा या मान लीजिए आपका बच्चा अगर किसी इम्तिहान में पास हो जाता है या अगर आप खुद किसी इम्तिहान में पास हो जाते हैं, आपकी खुद कोई बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी नौकरी मिलती है या आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, तो आपको एक उत्साह आता है और खुशी होती है। हर कोई चाहता है कि वो खुशी उन्हें हो, हर कोई चाहता है कि लाइफ में उन्हें खुशी मिले, उत्साह से भरा हुआ जीवन हो लोगों का। आप देखिए कि लोग टीवी शो क्यों देखते हैं? उत्साह की वजह से। उनको लगता है कि उनके जीवन में जो उत्साह नहीं है वो कम से कम डेली सोप देख के, टीवी सीरियल देख के उनको मिल जाएगा। वो नई-नई जगह पे घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उत्साह चाहते हैं। उनको लगता है उस नई जगह पे घूमने जाएँगे तो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें होगी। वो चीज़ें जो कि उनकी आम ज़िंदगी में पहले नहीं हुई है, वो चीज़ें जो उनकी आम ज़िंदगी में हो नहीं रही थी। तो एक्साइटमेंट हर किसी को चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी पाके अगर आप खुद ही उत्साहित नहीं हैं, तो आप उस अपॉर्च्युनिटी को बता के किसी और को एक्साइटेड कैसे करेंगे? जो चीज़ आपको खुद ही उत्साहित नहीं कर रही है, उस चीज़ को देकर आप किसी और को उत्साहित कैसे करेंगे? इसकी वजह से आपको खुद उत्साहित होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए। क्योंकि अगर ये रेनेटस की बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपको उत्साहित नहीं कर रही है, तो किसी और को भी नहीं करेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको खुद उत्साहित होना बहुत, 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब उत्साहित होंगे, तो आपके उत्साह से उत्साहित होके और कोई आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को समझेगा। उसे लगेगा कि अरे! ये चीज़ अगर इसे भी उत्साहित कर सकती है, तो मुझे भी करेगी। क्योंकि हर कोई उत्साहित होना चाहता है, तो उन्हें लगेगा कि ये जो चीज़ है, ये जो अपॉर्च्युनिटी है, अगर बताने वाले को इतनी उत्साहित कर रही है, तो निश्चित तौर पे मुझे भी करेगी। तो वो बहुत उत्साहित रहेगा और उत्साहित होके सुनेगा और उसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप देखिए कि स्कूल में भी आपको जो सब्जेक्ट पसंद था, आप उसके लेक्चर के लिए आप उसके जो वो जो टीचर
वो जब सब्जेक्ट पढ़ाने आने वाली होती थी या आने वाले होते थे वो मास्टर जी, तब आप बहुत उत्साहित होते थे। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, तो आप उत्साहित होते थे, अरे यार अभी हिस्ट्री का पीरियड है, अरे यार अभी अभी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। क्योंकि आप उत्साहित हैं, इसकी वजह से आप हिस्ट्री की बातें, हिस्ट्री का लेक्चर, हिस्ट्री की का जो पीरियड है, जो मास्टर जी बताएंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उत्साहित हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए। आप देखिए कि अगर आपको रोटी बेलनी हो या आपको रोटी सेकनी हो, तो आपको तवे को भी एक्साइटेड करना पड़ता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो डोसा बनाने वाला होता है, वो पहले तवा गरम करता है, और तवा गरम करने के बाद वो सीधा बैटर या जो सीधा उसका घोल होता है डोसा बनाने वाला, वो डालता नहीं। वो सबसे पहले पानी के कुछ छींटे मारता है, और छींटे मार के चेक करता है कि तवा जितना गर्म होना चाहिए था, क्या तवा उतना गर्म हुआ है। अगर तवा उतना गर्म हुआ है, तब ही वो डोसा बनाने का घोल तवे के ऊपर लगाना शुरू करेगा। अगर डोसा गर्म नहीं हुआ है, अगर तवा गर्म नहीं हुआ है, तो डोसे का घोल जो है वो तवे पे लगाना शुरू नहीं करेगा। तो तवा एक्साइटेड हुआ है या नहीं, ये जानना चाहता है डोसा बनाने वाला। तो आप जब डोसा बनाने के लिए तवे को एक्साइटेड करना पड़ता है, जब हमें कह लीजिए रोटी बनाने के लिए भी तवे को एक्साइटेड करना पड़ता है, तो क्या बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आपको खुद उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप जब खुद उत्साहित रहेंगे, तभी आप किसी और को उत्साहित कर पाएंगे। क्योंकि सामने वाला भाप जाएगा कि यार ये ऐसे प्लान दिखा रहा है कि जैसे मतलब मशीन की तरह, या उसकी कोई भाव नहीं है, उसकी कोई भावना नहीं है। तो आप देखिए वो भावना जो है, वो आपके अंदर का एक्साइटमेंट है, जो सामने वाले के अंदर जाएगा, सामने वाले को उत्साहित करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को उत्साह के साथ सुने, अच्छी तरह से सुने, ग्रहण करे और उसका अनुसरण करे, उसको लागू करे, तो आपको उत्साहित तो रहना पड़ेगा। आप सोचिए कि हर कोई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि खुश रहना चाहता है और एक्साइटेड रहना चाहता है। लेकिन आप ही बताइए कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उत्साहित है? सड़क पे, ट्रेन में, बस में, या और भी किसी भी यातायात के साधन में आपको कोई उत्साहित नजर आता है क्या? एक्साइटेड, एकदम हैप्पी, एकदम पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, एकदम जोश और जुनून के साथ, एकदम खुश मिजाज, ऐसा कोई मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लाइफ में हर कोई परेशान है, लाइफ में हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लाइफ में हर किसी की अपनी अपनी जो है उलझनों से हर कोई जूझ रहा है। तो उन उलझनों से जूझते हुए अगर उनको कुछ खुश रहने का मौका मिले, तो वो तो जरूर उस खुश रहने के मौके को अपनाना चाहेंगे। आप देखिए कि बहुत सारे लोग लाफ्टर शोज देखते हैं, लाफ्टर आर्टिस्ट को देखते हैं, हंसी मजाक वाले कुछ शोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में जो हंसी मजाक नहीं है, उनको वो वीडियोस मिल जाएगा, ऐसी वो आशा करते हैं। तो आप देखिए कि उसको खुशी की इतनी कमी है कि उसको मतलब लाफ्टर शो से या लाफ्टर आर्टिस्ट से या कोई सीरियल देख के उसको हंसी खुशी होना पड़ रहा है ना। तो आप अगर इस बिजनेस के थ्रू, आप अगर अपने नेचर को इतना जॉली और इतना एक्साइटेड बना लेते हैं, ताकि आपसे मिल करके किसी को लगे कि यार कितना जिंदा दिल व्यक्ति है, अरे यार कितना एनर्जेटिक व्यक्ति है, इतना एक्साइटेड व्यक्ति है, इतना जोशीला व्यक्ति है। तो ये जब एहसास किसी को आएगा, तब वो आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए और आपकी बात, कही हुई बात को लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। उसी तरह से जिस तरह से तवा तैयार था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट तैयार था। तो आप पहले तैयार कीजिएगा, पहले एक्साइटेड होइएगा, तभी आप किसी को एक्साइटेड कर पाइएगा। आप सोचिए, लोग एक्साइटेड नहीं रहते इस बिजनेस के लिए, मैं देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए कैसे उत्साहित नहीं हो सकता। कोई भी अच्छी चीज जो आपके लाइफ में होने वाली है, आप उसके लिए बहुत उत्साहित रहेंगे।
उत्साहित होना भी चाहिए। आप मान लीजिए कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो आपके अंदर उत्साह रहता है और इतने दिन बच गए हैं, अब हम घूमने जाएँगे, है ना? आप उत्साहित रहते हैं। अगर कोई अच्छा खाना बनता है, शकन बनने वाला है शाम को, आप उत्साहित रहते हैं, आज तो खीर बनेगी या आज तो ये मनपसंद खाना बनेगा, तो आपका वो एक्साइटमेंट रहता है उस खाने के प्रति। आपका अगर कोई पसंदीदा व्यक्ति अगर मेहमान आने वाला है, तो आप उत्साहित रहते हैं कि अरे! शाम को तो हमारा जमाई बाबू आने वाले हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो हर चीज़ का अपना एक्साइटमेंट है। कोई चीज़ आपको पसंद है और वो होने वाली है, तो उसका एक्साइटमेंट आपको होता है। तो जब इस बिज़नेस के ज़रिए जो आपको आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होने वाला है, इस बिज़नेस के ज़रिए, रेनेटिस के बिज़नेस के ज़रिए जो आप भविष्य में वर्ल्ड वाइड यात्राएँ करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। आप जो चाहेंगे वो कर पाएँगे, आप पेंटिंग कर पाएँगे, गाना गा पाएँगे, आप घूमने जा पाएँगे या आप लोगों से मिल पाएँगे। आपका जो भी मतलब शौक है, वो शौक को पूरा कर पाएँगे। आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होगी, आपके पास कोई बंधन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको उत्साहित नहीं करेंगी क्या? ये सारी चीज़ें अगर आपको उत्साहित नहीं कर रही हैं, तो शायद आपका इस बिज़नेस में होना गलत है। आपको एक उत्साहित होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उत्साहित नहीं होंगे, तब तक आप किसी और को इस बिज़नेस के लिए उत्साहित कर भी नहीं सकते। इस वजह से उत्साह, एक्साइटमेंट या आपका जोश में रहना, आपका पैशनेट रहना, आपका इस बिज़नेस को लेकर बिल्कुल ज़िंदा-दिल रहना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी में ये चीज़ कमी देखें, तो आप उनको ज़रूर बताएँ, अपनी टीम को ज़रूर बताएँ कि ये एक्साइटमेंट ही है जो आपको बिज़नेस में आगे लेकर जाता है। आप देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है कि एक एरोप्लेन जा रहा होता है, मतलब पैसेंजर वाला एरोप्लेन। तो पैसेंजर वाला एरोप्लेन के पास से एक बहुत तेज़ी से एक चीज़ निकलती है। तो एरोप्लेन के मन में आता है कि अरे! हवाई जहाज़ तो मैं भी हूँ और इतनी स्पीड में मैं भी उड़ता हूँ और हवा बादलों के ऊपर उड़ता हूँ। ये कौन-सी चीज़ है जो एकदम रॉकेट की स्पीड में चली गई, एकदम सूं करके चली गई। तो वो अपने मन-मन में पूछता है कि यार ये क्या है? अगले दिन वो एरोप्लेन जो है वो अपने किसी बड़े भाई से मिलता है, बड़ा भाई एरोप्लेन। तो पूछता है, अरे! मैं उस दिन उड़ रहा था और मेरे पास से सूं करके एक चीज़ चली गई। यार वो पता नहीं क्या है? तो वो रॉकेट जो था वो इतनी तेज़ी से कैसे चला गया? तेज़ी से तो हम भी उड़ते हैं, हम तो हवाई जहाज़ हैं। तो वो बोलता है इसके मतलब उसका जो बड़ा भाई होता है, वो कहता है, वो तेज़ी से इसलिए गया क्योंकि उसके पीछे आग लगी हुई थी। तो आप बताइए कि आपके अंदर आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आग नहीं लगी हुई है क्या? आपके पास दुनिया भर घूमने के लिए आग नहीं लगी हुई है क्या? आपके पास क्या आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आग नहीं लगी हुई? अगर आपके साथ समय की फ्रीडम होने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए आग नहीं लगी हुई है। अगर आग नहीं लगी हुई है, तो आप भी धीरे स्पीड में ही जाएँगे। अगर आग जिसके अंदर लगी हुई है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, जोश और जुनून है, तो वो तेज़ी से जाएँगे इस बिज़नेस में और सक्सेस की तरफ बहुत तेज़ी से पहुँचने वाले हैं। आप देखिए कुछ लोग बहुत जल्दी रैंक अचीव करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो रैंक अचीव करते हैं। उसका कारण यही है कि कुछ लोग बड़ा धीरे जाने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग जोश और जुनून के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ तेज़ी से आगे जाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको यही आग्रह करूँगा कि आप तेज़ी से आगे जाइए और आप अपने आप में और अपनी पूरी टीम में उत्साह से भर दीजिए। उत्साह में एक चुंबकीय ताकत होती है जो कि अपनी तरफ खींचती है लोगों को। तो अगर आप उत्साहित रहेंगे, तो लोग अपने आप आपके बिज़नेस में खींचे चले आएँगे। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने बिज़नेस को दिखाते समय, अपने बिज़नेस के बारे में बात करते समय, आप बिल्कुल उत्साह से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि उत्साह आपको बिज़नेस में बहुत आगे लेकर जाएगा। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको जिसके लिए रेडी होना चाहिए। आपको रिजेक्शन के लिए रेडी होना चाहिए। रिजेक्शन हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आप देखिए कि जब मतलब हम छोटे थे, तब हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे जाते थे और उन कपड़ों में से बहुत सारे कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया जाता था, तब कुछ कपड़े हमारे लिए सिलेक्ट किए जाते थे। रिजेक्शन जर्नी का एक पार्ट है। रिजेक्शन का हम कुछ नहीं कर सकते। रिजेक्शन एक सीढ़ी है, जिसके थ्रू होके रिजेक्शन वो जर्नी है, वो रास्ता है, जिसके थ्रू होके हम अपनी सफलता तक पहुँचते हैं।
ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है आज तक धरती पे पैदा हुआ जिसको रिजेक्शन ना मिला हो। चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे आप देखिए राजा महाराजा जब पहले-पहले के, अभी तो खैर कौन राजा महाराजा, लेकिन पहले के समय जो राजा महाराजा थे, वो स्वयंवर में जाते थे। उनको शादी करनी होती थी तो स्वयंवर में जाते थे। आपको क्या लगता है हर स्वयंवर में हर किसी को वधू मिल जाती थी क्या? पत्नी मिल जाती थी क्या? ना। अगर कोई पत्नी का किसी लड़की का स्वयंवर हो रहा है, तो शादी तो एक से ही करेगी, सबसे तो कर नहीं सकती। लेकिन बाकी जितने लोगों से वो शादी नहीं करती थी, उनका तो एक तरह से रिजेक्शन ही हो गया ना। आप बताइए हुआ कि नहीं हुआ? तो उस समय में राजा महाराजाओं को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। उस समय में राजा महाराजा को भी रिजेक्ट करते थे लोग। तो अगर राजा महाराजा को करते थे रिजेक्ट, तो हम किस खेत की मूली है? हमें भी रिजेक्ट कर सकता है कोई। तो रिजेक्शन को आप दिल पे मत लीजिए। क्यों रिजेक्शन को दिल पे मत लीजिए? क्योंकि अगर कोई रिजेक्शन कर रहा है, अगर कोई मना कर रहा है, अगर कोई इनकार कर रहा है, अगर कोई ना कह रहा है आपको, तो एक्चुअली में आपको ना नहीं कह रहा। वो असल में अपने भावी भविष्य को, अपने उज्जवल भविष्य को, अपने अच्छी हेल्थ को, फ्यूचर में अच्छी हेल्थ को ना कह रहा है। मतलब मतलब वो खुद ही हेल्दी नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाए, इस वजह से ना कह रहा है। उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ही सोचिए कि अगर वो इस बिजनेस में जुड़ता है, उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो इस बिजनेस में जुड़ता है तो उसको स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अब वो इस बिजनेस में नहीं जुड़ के किसके लिए, किस चीज इनकार कर किस चीज के ले रहा है? अपने भविष्य के अच्छे फ्यूचर को इनकार कर रहा है, अपने भविष्य की अच्छी सेहत को इनकार कर रहा है। वो आपको इनकार थोड़ी कर रहा है, वो तो आपको इनकार कर ही नहीं रहा। वो अपनी अच्छी सेहत को इनकार कर रहा है, वो अपने अच्छे भावी भविष्य को इनकार कर रहा है, आपको इनकार नहीं कर रहा। वो आपको इनकार कर ही नहीं रहा। आप ये भूल जाइए कि वो आपको इनकार कर रहा है। वो अपने खुद के भविष्य के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है इनकार करके। क्योंकि अगर वो इस बिजनेस में जुड़ जाता, उसको स्वास्थ्य तो मिलता ही मिलता, अच्छी हेल्थ मिलती। आगे आने वाले समय में अगर वो इस बिजनेस में टिका रहता, तो उसको निश्चित तौर पे बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं भी मिलती, आर्थिक सुविधाएं भी मिलती, आर्थिक लाभ भी उसका बहुत सारा होता। तो उसने मना आखिर किस चीज को किया? उसने मना किया अपने फ्यूचर को, उसने मना किया अपनी हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को। उसने आपको मना नहीं किया। तो आप इस गलती में कभी भी मत रहिए कि कोई मना कर रहा है तो आपको मना कर रहा है। वो मना कर रहा है अपने भविष्य की उज्जवल भविष्य को मना कर रहा है। वो अपने हेल्दी फ्यूचर को वो आपको मना नहीं कर रहा। तो आप ये भूल जाइए कि वो आपको मना कर रहा है। आप एक्चुअली में आपको क्या मना किया? वो तो अपने भावी भविष्य को वो मना कर रहा है। इसके अलावा रिजेक्शन जो है वो हर स्टेज में, हर किसी की लाइफ में आता है। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। रिलीजियस प्रीचर्स जितने थे उनको भी मना किया गया। जैसे मान लीजिए कि जब जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो क्या लोगों ने उनको मना किया? बिल्कुल किया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में लोगों को बता रहे थे, तो क्या सारे लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया? नहीं, कुछ लोगों ने उनको भी अस्वीकार किया, उनको भी नो कहा, उनको भी रिजेक्ट किया। बहुत सारे लोगों ने किया जी। जब साईं बाबा लोगों को बता रहे थे, अच्छी बातें बता रहे थे, तो क्या उनको भी अस्वीकार किया लोगों ने? जी बिल्कुल किया। हर किसी ने अस्वीकार किया। जितने भी एक्टर्स हुए हैं, कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करना चाहते थे और ऑल इंडिया रेडियो से अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट जब कर दिया गया तब वो एक ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या करना चाह रहे थे, लेकिन बस वो ट्रेन मतलब वो स्लिप हो गई उनके हाथ से, वो नहीं कर पाए, किसी ने उन्हें बचा लिया। और आज आप देखिए कि वो किस जगह पर हैं। बहुत सारे और भी रोल्स के लिए उनको रिजेक्ट किया गया होगा। ऐसे जितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, आप देखिए वो या जितने भी बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, उनको भी कभी न कभी, कहीं न कहीं रिजेक्ट किया गया है। आज जैसे हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी हैं, उन्होंने भी कई बार कमबैक किया है। दिनेश कार्तिक ने कई बार कमबैक किया है। और भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम में जगह खो देने के बाद, रिजेक्ट हो जाने के बाद अपनी जगह दोबारा से
बनाई है। तो हर चीज़ में रिजेक्शन होता है। बहुत सारे अच्छे संगीतकारों को, गीतकारों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उनको गाना नहीं गाने दिया जाता है। लेकिन वो महान गीतकार होते हैं, तो वो लगातार लगे रहते हैं और रिजेक्शन उनको उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। रिजेक्शन का मतलब नो नहीं होता। रिजेक्शन का मतलब होता है कि आप लगे रहिए। नो मीन्स नेक्स्ट वन, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कि नो का कभी भी मतलब डेड एंड नहीं होता। नो का मतलब कभी भी बिल्कुल खत्म हो गया रास्ता, ऐसा नहीं होता। नो के आगे है नेक्स्ट वन। नो मतलब नेक्स्ट, एन ओ नो मतलब नेक्स्ट वन। तो अब रिजेक्शन को कभी भी दिल पे मत लीजिए, कोई भी आपको मना नहीं कर रहा, पहली बात। और रिजेक्शन हर किसी को फेस करना पड़ता है। कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं या काम वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार जाते हैं। आप देखिए कि जब किसी की भी शादी होने वाली होती है, तो शादी के लिए किसी लड़की को कई जगह पर फोटो भेजी जाती है। कई जगह पर उसको मिलने के लिए लड़के वाले आते हैं। क्या हर कोई शादी कर लेता है? हर कोई फोटो देखने वाला क्या हाँ कर देता है? क्या शादी कर लेता है? हर मिलने आने वाला लड़का हाँ कर देता है? ना। लड़कियों को शादी के लिए भी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, लड़कों को भी शादी के लिए रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो क्या उस रिजेक्शन को फेस करके वो सोच लेते हैं कि अब तो हमारी शादी ही नहीं होगी? ना। उनके जो माँ-बाप होते हैं, उनको पता है कि किसी एक व्यक्ति ने उनको रिजेक्ट किया है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई है, जो उनको हाँ ज़रूर कहेगा। तो वो लगातार लड़कों से बात करते रहते हैं। लड़कियाँ जो है शादी के लिए लगातार लगी रहती हैं और लड़के भी लगातार लड़कियाँ देखते रहते हैं शादी के लिए, तब तक जब तक कोई हाँ ना कह दे। कि तो ना का मतलब अंत नहीं है, ना का मतलब डेड एंड नहीं है, ना का मतलब दुनिया खत्म हो गई ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो ना कहेंगे ही, है ना? हर कोई तो हाँ कहेगा नहीं। अच्छा, इसके अलावा जब कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, तो जॉब इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो क्या उस रिजेक्शन का सामना करने के बाद वो घर पे बैठ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो आगे जाते हैं और सोचते हैं कि हमें जॉब मिलेगा, कोई ना कोई तो जॉब हमें मिलेगा। वो रिजेक्शन से हतोत्साहित नहीं होते, रिजेक्शन से वो हताश, निराश नहीं होते। उनको पता है कि कहीं न कहीं तो जॉब मिलेगी, तो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो पता नहीं क्यों इस बिज़नेस में लोग रिजेक्शन का सामना करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं। उनको लगता है नहीं-नहीं ये काम तो होगा ही नहीं। लेकिन शादी जब करानी हो घर में किसी की, तब वो हताश नहीं होते। तब रिजेक्शन से वो उनको दिक्कत नहीं आती। इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब वो हतोत्साहित नहीं होते। है ना? अगर कोई बिज़नेसमैन है, टेंडर के लिए अप्लाई करता है, उसका टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। टेंडर मान लीजिए 10 कंपनियाँ भर रही हैं, तो टेंडर तो एक ही कंपनी को मिलेगा, तो बाकी 9 कंपनी तो रिजेक्ट हो गई। लेकिन जो रिजेक्ट हुई कंपनियां वो क्या बैठ जाती हैं कि नहीं तो हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारा तो टेंडर रिजेक्ट हो गया जी, हम तो बैठ जाएंगे जी, अब तो हमारा काम ही नहीं चलेगा जी। इस तरह से करता है क्या कोई? हमारा टेंडर रिजेक्ट हो गया, अब हम बिजनेस छोड़ रहे हैं, अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा करता है क्या कोई? ऐसा करता है कोई? ऐसा तो कोई नहीं करता। आप देखिए कि अगर किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने हम जाएं, तो हम बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाने जाते हैं। कहीं एडमिशन होता है, कहीं एडमिशन नहीं होता, ज्यादातर जगहों पे नहीं होता। तो क्या हम घर पे बैठ जाते हैं, नहीं-नहीं हम बच्चा नहीं पढ़ाएँगे, हमारा तो रिजेक्ट हो गया बच्चा, हमारा तो स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं लिया, जाओ हम नहीं पढ़ाएँगे। ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलता। आज देखिए कि अगर किसी से रिलेशनशिप निभाने की बात हो, तो कभी-कभी बच्चे माँ-बाप की बात नहीं सुनते, रिजेक्ट कर देते हैं। कभी माँ-बाप बच्चों की बात नहीं सुनते, रिजेक्ट देते हैं। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं सुनती, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनता, कभी चाचा ताऊ की बात नहीं सुनता, कभी ताऊ चाचा की बात नहीं सुनता। ऐसा तो होता ही है। तो क्या हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं? ना। अगर कोई रिजेक्ट कर भी दे तो हम उन्हें मनाते हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं, हम उनसे प्यार से बात करते हैं, तो वो मान जाते हैं। तो अगर कोई ना कह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रास्ता खत्म हो गया। आप आगे बढ़ सकते हैं। नो मीन्स नेक्स्ट वन, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी। इसके अलावा रिजेक्शन हर लाइफ के हर पहलू में आपको आता है। आप उस रिजेक्शन से मतलब हार के घर पे बैठ जाएँ, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप लगातार लगे रहें, आप निरंतर इस बिज़नेस को बिल्ड करते रहें। जैसे हर कोई हाँ नहीं कहता, ठीक उसी तरह से हर कोई ना भी नहीं कहता। तो आप लगातार लगे रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो किसी न किसी को तो ये समझ में आएगा, किसी न किसी को तो अकल होगी, किसी न किसी को तो ये बात समझ में आएगी कि मल्टीप्लाई ताकत होती है और आपके बिज़नेस के साथ निश्चित तौर पे वो जुड़ेगा। इसके अलावा
हर किसी के लिए एक राइट टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लाइफ में किसी परेशानी से मैं गुज़र रहा हूँ, मान लीजिए किसी के घर में कोई देहांत हुआ है या किसी के घर में शादी हो रही है या किसी के घर में मतलब कोई कोई अनुष्ठान है, कोई भी चीज़ है। तो उस समय अगर जाके मैं उसको अपॉर्च्युनिटी समझाऊँगा, तो उसके दिमाग में तो घर का अनुष्ठान चल रहा है, उसके दिमाग में तो घर में जो देहांत हुआ है वो चल रहा है, उसके दिमाग में तो घर में जो शादी होने वाली है वो चल रही है। तो उस समय अगर मैं उसको बताऊँगा, तो शायद वो सही समय नहीं है उससे बात करने का। इसकी वजह से हो सकता है वो ना कह दे कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, अभी मैं बहुत दुःख में हूँ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये लोग बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि वो नो कह रहा है, उस नो के पीछे कारण क्या है? हो सकता है ये सही समय नहीं है उसके साथ, हो सकता है लाइफ़ में वो बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा हो। तो हम उन्हें जब कोई ना कहता है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये सही समय ना हो आपके लिए। हो सकता है कि अभी आपका मतलब जो समय चल रहा है, वो अभी सही ना हो, तो कोई बात नहीं। आप मुझे मैं आपके साथ 1-2 महीने बाद फिर बात करूँगा। क्योंकि जो आज मुसीबत में है, जो आज परेशानी में है, हो सकता है कल उसको भूख लगेगी। आज आप उनको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का खाना खिलाने जा रहे हैं, आज उनका पेट भरा हुआ है, आज वो नहीं खाना चाहते। लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद उनका पेट में भूख लग जाए, तो 2 महीने बाद आप ऑफ़र करेंगे तो फिर हो सकता है उनको ज़रूरत पड़े। क्योंकि हर किसी का समय मतलब एक गीत है, कहते हैं सब दिन होत न एक समाना। हर दिन एक जैसे नहीं होते। मतलब पृथ्वीराज चौहान को भी घास की रोटियाँ खानी पड़ी थी। महात्मा गांधी को भी ट्रेन से धक्के मार के उतार दिया गया था। और एक बहुत बड़े राजा थे, उनको भी रोल्स रॉयस के मतलब शोरूम से धक्के मार के निकाल दिया था। फिर उन्होंने 2 रोल्स रॉयस खरीदी थी। ऐसे आप देखिए कि हर किसी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है और हो सकता है कि वो सही समय ना हो उसके लिए। तो आप जब भी कोई ना कहे आपको, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का। कोई बात नहीं, मैं 1-2 महीने बाद फिर से बात करूँगा। ना का मतलब कभी भी ना मत समझिए आप। वो कहते हैं ना लड़कियों की ना में ही हाँ होती है, तो प्रॉस्पेक्ट की भी ना में ही हाँ होती है। हो सकता है वो सही समय नहीं है, हो सकता है कि उनको जो चाहिए वो इस बिज़नेस में उनको अभी तक नज़र नहीं आया है, लेकिन आगे चल के नज़र आ सकता है। तो रिजेक्शन से कभी भी आप डरिए मत, रिजेक्शन से भी आप कभी कतराइए मत, रिजेक्शन से आप कभी पीछे मत हटिए क्योंकि रिजेक्शन एक सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट है। घर परिवार वालों से रिजेक्शन मिलता है, दोस्तों यारों से रिजेक्शन मिलता है, पड़ोसियों से रिजेक्शन मिलता है, हर किसी को रिजेक्शन मिलता है ना? तो रिजेक्शन से घबराइए मत, रिजेक्शन से घबरा के मैदान छोड़ना सही नहीं है ना? तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छी पोयम भी है कि नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, गिरती चलती दीवारों पर हर बार फिसलती है। अ, मतलब अ, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अ, असफलता एक चुनौती है। अ, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या क्या रह गई भूल देखो और सुधार करो तुम। मेहनत के मैदान को छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा कर खाली हाथ वापस आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको ना से नहीं डरना है, डर कर नहीं भागना है। ना सक्सेस का एक पार्ट है, सक्सेस की जर्नी का एक हिस्सा है। ना हर किसी ने सुना है, ना सुनकर आप अपने मन को हतोत्साहित मत करिए, डिस्करेज मत करिए। आप उससे बिल्कुल भी मतलब डिस्करेज मत होइए। ना ये आपको मजबूत बनाने के लिए है, ना आपको ये करने के लिए है कि आपको अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको देखिए मतलब ऐसा कहा गया है कि अड़चनें
हर किसी की राहों में आती है, ये चेक करने के लिए कि वाक़ई में सामने वाला दृढ़ संकल्पी है या नहीं? वाक़ई में सामने वाला अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है या नहीं? शिव खेरा की एक किताब में मैंने पढ़ा था कि 2 तरह के सैनिक होते हैं। पहला कहता है कि आज़ादी पाने के लिए मुझे जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा, मैं करूँगा। दूसरा सैनिक होता है, वो कहता है आज़ादी पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। दूसरा पहला वाला होता है जो कहता है जो कुछ भी मुझसे हो सका मैं करूँगा। अब आप बताइए सच्चा देशभक्त कौन है? सच्चा सैनिक कौन है? फ्रेंड्स सच्चा सैनिक वो है, जो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप क्वेश्चन एंड आंसर के सेक्शन में लिख सकते हैं। सच्चा सैनिक वो है जो कुछ भी करके करने के लिए तैयार है अपनी आज़ादी के लिए। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं और कहते हैं कि जब तक सुविधाजनक रहा तब तक मैं इस बिज़नेस को करूँगा। जब तक कोई ना कह दे मैं बिज़नेस को करूँगा। जब तक मुझे असुविधा ना हो तब तक इस बिज़नेस को करूँगा। भई असुविधा तो हर चीज़ में आती है। ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो अप्सरा नाचती थी, शरीर पे साँप लौटते थे, बाढ़ आ जाती थी। लेकिन भगवान आके तथास्तु तभी बोलते थे जब वो उन उन अड़चनों से अडिग रहते थे, उस अड़चनों को सामना करते थे और अपनी तपस्या को भंग नहीं करते थे। तभी उनको ऊपर वाला आके आशीर्वाद देता था कि जो भी माँगना है माँगो हम तुम्हारी तपस्या अड़चन आती है, अब बिना अड़चनों के लाइफ ही नहीं। आप सोचिए कि अगर बॉलर अगर चाहे कि बैट्समैन को रन बना दे, गंदी-गंदी बॉलें करे, तो फिर बैट्समैन कहाँ महान हुआ? बैट्समैन तो महान हुआ ही नहीं। अगर बैट्समैन बेकार हो, तो बॉलर को तो विकेट मिलती जाएगी, तब बॉलर की क्या महानता? आप देखिए कि फुटबॉल के गेम में भी अगर तो मतलब 2 टीमें आपस में लड़ाई ही ना करें, 2 टीमें अगर आपस में प्रतिस्पर्धा ना करें, कॉम्पिटिशन ना करें, तो जीतने में मज़ा कहाँ आएगा? आप बताइए, हॉकी में कहाँ जीतने में मज़ा आएगा? जब मुकाबला ही ना हो, तो मज़ा कैसे आएगा? तो आपको भी दिक्कतें तो आएँगी, असुविधा तो होगी, कोई अड़चनें तो आएँगी, लेकिन आपका जितना मज़बूत संकल्प रहेगा, आपका डिसीज़न जितना मज़बूत रहेगा, ये आपके डिसीजन स्ट्रेंथ को देखने के लिए रुकावटें आती है और वो देखने की चेष्टा करती है कि वाकई में ये अपने सक्सेस को पाना चाहता है या नहीं। आप देखिए जितने भी सपने हैं आपके, जितने भी ड्रीम्स हैं आपके, जो जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, वो आपसे लगातार चीख चीख कर चिल्ला कर ये कहते हैं कि ए मालिक तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तू मुझे गले लगा ले। हर वो सपना आपको चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर कहता है कि ऐ मालिक तेरी हिम्मत नहीं कि तू मुझे गले लगा ले। हर सपना आपसे के साथ चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है, आपका सपना, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी हॉबी, आपका वर्ल्ड टूर, आपकी समृद्धि आपको कह रही है कि तू मुझे पा नहीं सकता, तू मुझे पा नहीं सकता, तुझ में हिम्मत ही नहीं है। लेकिन आपका जो दृढ़ संकल्प है, उसके पास 2 चॉइस है। वो या तो उसकी बात मान जाए, हाँ यार मुझ में वो बात नहीं है। हाँ यार इतनी असुविधा तो मैं झेल नहीं पाऊँगा। हाँ, इतनी दिक्कत तो मैं नहीं झेल पाऊँगा। या फिर आपका दृढ़ संकल्प कहे कि अरे तू रुक मैं तुझे बताता हूँ। मैं किस आप देखिए कि 22 साल में दशरथ राम मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया। तो आपको तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। आपका संकल्प मजबूत जिस कारण से आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया, उस कारण को नहीं भूलना है। आपको लगातार लगे रहना है और उस कारण को याद रखना है, जिस कारण की वजह से आपने जॉइन किया। आप देखिए रस्सी पे जो लड़की चलती है ना, आपने देखा होगा, कहीं मेले में देखा होगा या कहीं सर्कस में देखा होगा कि एक लड़की हाथ में स्टिक लेके एक लंबी सी डंडी लेके वो रस्सी पे चलती है। आपने कभी भी देखा होगा रस्सी पे चलने वाला कोई भी व्यक्ति वो नीचे नहीं देख के चलता, वो सामने देख के चलता है। जब वो सामने देखेगा तो वो चल पाएगा, नीचे देखेगा तो गिर जाएगा। तो आपका जो आपकी जो निगाहें हैं, वो आपके ड्रीम्स की तरफ रहनी चाहिए, आपके गोल्स की तरफ रहनी चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ रहनी चाहिए। अगर आप भी मुसीबतें देखेंगे, आप भी परेशानियाँ देखेंगे तो नीचे गिर जाएँगे। तो परेशानियाँ और दिक्कतें और मुसीबतें आपको देखकर चलेंगे, तो आप डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। अगर आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, आपको अगर अपनी मंज़िल तक पहुँचना है, तो आप नीचे देख कर के रस्सी पे नहीं चल सकते, आपको सीधा देख कर चलने की ज़रूरत है। तो आपको दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है और हमेशा अपने लक्ष्य पे निगाहें टिकाए रखने की ज़रूरत है। आपको अगर ऑर्डिनरी रहना है, तो कोई बात नहीं, आप तो जो कर रहे हैं वो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो अपने ऑर्डिनरी के आगे
एक्स्ट्रा कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाना होगा। हर वो व्यक्ति जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है, उसने ऑर्डिनरी मेहनत नहीं की है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय दिया है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग की है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्साह दिखाया है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन दिखाया है। आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो आपको भी अपने ऑर्डिनरी एफर्ट के आगे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, आपको भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी एक्स्ट्रा डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिल सकेगी किसी भी लाइफ में। अभी आप देखिए आप इस बिजनेस को करेंगे या नहीं करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जब हम अपनी मुसीबतों के सामने जो है वो अपने हथियार डाल देते हैं, जब हम अपनी कठिनाइयों के सामने या जब कोई भी असुविधा हमें होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके सामने जब हम सफेद झंडा दिखा देते हैं, जब हम हथियार डाल देते हैं, जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन उन परेशानियों को जीतने दे रहे हैं, हमारे भावी भविष्य को जीतने नहीं दे रहे, हमारा भावी भविष्य हार गया। अगर हम उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देंगे, तो हमारा भावी भविष्य, हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर, हमारे बुढ़ापे की सिक्योरिटी, हमारे वर्ल्ड वाइड घूमने का मौका, उसने घुटने टेक दिए किसके सामने? परेशानियों के सामने, मुसीबतों के सामने। अब आप मुझे बताइए, इस बिजनेस को अगर आप बिल्ड नहीं भी करेंगे, तो क्या कोई गारंटी है कि आपकी लाइफ में मुसीबतें नहीं आएंगी, कठिनाइयां नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इस बिजनेस को करने में कठिनाइयां आ रही है, तो उसके साथ पलायन क्यों कर रहे हैं? भाग क्यों खड़े हो रहे हैं लोग? मैं नहीं समझ पाता। क्योंकि जो जिंदगी वो जी रहे हैं, जो काम वो कर रहे हो, अड़चन तो उसमें भी आ रही है, मुसीबतें तो उसमें भी आ रही है, परेशानियां तो उसमें भी आ रही है। वहां तो घुटने नहीं टेकते, यहाँ क्यों घुटने टेकते हैं? क्योंकि सपना मर जाता है लोग। आपको लगता है कि यार सपना चला गया मेरा, कोई बात नहीं, सपना है, फिर देख लेंगे, क्या दिक्कत है? आप देखिए कि आपके लाइफ का जो पर्पस है वो हार जाता है। तो आप करेंगे या नहीं करेंगे, निश्चय आप करेंगे। आपकी परेशानियां, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके हालात नहीं करेंगे कभी। आपका निश्चय है, आप डिसाइड करेंगे, हालात नहीं है। पुरुषार्थ है अगर आपका, तो आपको डिसाइड करना है, आपको किसी और को आपके लिए डिसाइड नहीं करने देना। इसके अलावा ह्यूज गोल्स होते हैं उनके, बहुत बड़े गोल्स होते हैं। तो बहुत ह्यूज गोल्स होते हैं उनके, जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि जब बहुत बड़े गोल्स होते हैं, तो उनके गाड़ी में ईंधन डालने के लिए बहुत स्कोप होता है। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहे पेट्रोल के समय आपको पेट्रोल डालना चाहिए या पेट्रोल निकालना चाहिए? चैट में बता सकते हैं क्या? सर वो बता सकते हैं, डालना चाहिए, पेट्रोल डालना चाहिए या निकालना चाहिए? आपके बड़े ड्रीम्स होते हैं, जब आपके बड़े गोल्स होते हैं, तब आपकी गाड़ी में लगातार पेट्रोल डालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे क्या पता नहीं हो पाएगा, अरे हमारी तो अपलाइन ठीक नहीं है, अरे हमारी तो डाउनलाइन ठीक नहीं है, अरे हमारा तो मार्केटिंग प्लान ठीक नहीं है। खुद सब सर्वगुण संपन्न है क्या? खुद हीरे की खदान से निकले हैं। हम ठीक है, बस दुनिया ठीक नहीं है। डाउनलाइन खराब मिला हमें, अपलाइन खराब मिला हमें, ये खराब मिला हमें, वो हमारी तो जगह ही खराब है, हमारे तो मार्केटिंग प्लान ही खराब है, अरे हमारा तो प्रोडक्ट ही। बहुत सारे लोग सबके ऊपर दोष देते हैं, अपने ऊपर दोष नहीं देते। बस हम तो मतलब कोहिनूर के हीरे हैं, बाकी सब खराब है। प्रोडक्ट खराब है, मार्केटिंग प्लान खराब है, कंपनी खराब है, कंपनी का डिसीजन खराब है, डाउनलाइन खराब है, अपलाइन खराब। हम तो कोहिनूर है, हम तो मतलब हमारे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं। खैर, तो आपको बड़े गोल्स अगर रखेंगे, तभी जाकर आपकी सक्सेस के लिए प्रोपेलर का काम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको रॉकेट वाली बात बताई, तो ये जो बड़े गोल्स हैं, वो रॉकेट के पीछे आग लगने वाली चीज होती है। ये गोल्स, आप इन गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। रेनेटस बिजनेस उसका एक माध्यम है, उसका एक निमित्त है। आपको
बड़े गोल्स रखना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक्साइटेड रखेंगे, वो आपको हमेशा लाइफ में एक पर्पस, एक उद्देश्य बना रहेगा आपका। इसके अलावा ये उद्देश्य जब तक आपका बना रहेगा, तब तक आपकी लाइफ में आगे देखने को कुछ होगा। आप देखिए कि हर कोई लाइफ में आगे देखना चाहता है। आप देखिए कोई सीरियल कोई देखता है तो वो ये सोचता है आगे क्या होने वाला है, आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। आप क्रिकेट देखते हैं क्यों? आपको लगता है आने वाली बॉल में क्या। आप फुटबॉल देखते हैं तो आप देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होने वाला है, या अगले अगले मिनट में क्या होने वाला है। आप देखिए हर चीज़ इसी बेसिस पे चलती है कि अगला क्या होने वाला है। हर कोई अगले दिन क्या होने वाला है, तो वो उत्साह क्रिएट करता है। जब ये चीज़ का जिज्ञासा होती है कि अब क्या होने वाला है। तो आप देखिए लोग पिक्चरें भी देखते हैं, ट्रेलर भी देखते हैं इस वजह से, क्योंकि उनके मन में वो उत्साह क्रिएट करना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो आप मार्केटिंग प्लान भी इस तरह से दिखाएँ, जिससे कि लोगों को लगे कि यार पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और ये तभी हो सकेगा जब आपके गोल्स बहुत बड़े होंगे। आपके गोल्स को बहुत बड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी आँखें निगाहें टिकी हुई होती है आपके लक्ष्य की तरफ, आपके गोल की तरफ, आपके उद्देश्य की तरफ, तब बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड नॉइज़ हो जाती हैं। पता भी नहीं चलता और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो जितने बड़े गोल्स होंगे आपके, उतने ज़्यादा आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि आपको मैसिव एक्शन करना है। बहुत ज़्यादा एक्शन लेना है आपको, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि बड़ा एक्शन लेना है। इसके अलावा हर किसी का लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, हर किसी का लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, सारे लोग क्या अपने लाइफ के उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं क्या? नॉर्मल लाइफ में भी इस बिज़नेस की बात अगर ना भी करें, तो भी हर कोई लाइफ में अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाते। तो आप अगर सच में चाहते हैं कि आप लाइफ में अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएँ, तो ये बिज़नेस उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक सीढ़ी है, एक निमित्त है, एक एक रास्ता है, एक एक विकल्प है, जो कि बहुत ही अच्छा विकल्प है। देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो हवाई जहाज़ में ही जाना पड़ेगा, आप बैलगाड़ी में नहीं जा सकते, चाहे सोने से जड़ी हुई बैलगाड़ी क्यों ना हो। ठीक उसी तरह से रेनेटस का जो बिज़नेस है, वो आपके गोल्स की तरफ आपको बड़ी तेज़ी के साथ लेकर जाता है, अगर आप सही तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं तो। इसके अलावा आपके अंदर जानने की, सीखने की एक भूख होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो जैसे हम लोग शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने दिमाग को लर्निंग देने की ज़रूरत है, हमें सिखाने की ज़रूरत है, हमें सीख देने की, लर्निंग या नॉलेज देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए किसी भी श्रेणी में, किसी भी चीज़ में, तो सफलता के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ आपको मतलब आपको निपुण होना होगा, कुछ खास कलाओं में आपकी जो बातें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर जैसे अनुशासन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, अगर आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है या लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको ये सारी चीज़ें तो चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको रात को सपने में तो आएगी नहीं, कि रात को सोए और ज्ञान सपने में आ गया, ऐसा होता है क्या? या रात को सोए और स्किल आ गई, डिग्री आ गई, है ना? डिसिप्लिन आ गया रात को सपने में। रात को सपने में ये सारी चीज़ें नहीं आती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, नॉलेज अटेंड करनी पड़ती है, सीडी कैसेट सुनने पड़ते हैं, आपको पॉडकास्ट सुनना पड़ता है, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब आप सीखते हैं और अप्लाई करके सीखते हैं, कर के सीखते हैं। तो आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप देखिए कि पहले के ज़माने में एक स्टीम इंजन हुआ करता था, जो कोयले पे चलता था। जितना ज़्यादा उसमें कोयला डालेंगे, उतना ज़्यादा स्टीम बनेगा और उतनी तेज़ी से इंजन भागेगा, है ना? तो आपका ये जो बिज़नेस है, वो भी एक अ, स्टीम इंजन की तरह है, जिसमें नॉलेज का कोयला लगेगा। जितना नॉलेज वाला कोयला जितना आप ज़्यादा डालेंगे, उतना ज़्यादा लर्निंग पैदा होगी, और जितनी ज़्यादा लर्निंग पैदा होगी, उतनी ही तेज़ी से हमारे रेनेटस का स्टीम इंजन जो है, वो आगे बढ़ेगा। तो आपको नॉलेज जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्नेस में डालनी है। नॉलेज आप जैसे-जैसे फर्नेस में डालेंगे, वैसे-वैसे आपके मतलब लर्निंग का जो है वो स्टीम पैदा होगा, और उस स्टीम से आपके रेनेटस का बिज़नेस तेज़ी से आगे जाएगा। तो आप क्या पर्याप्त मात्रा में नॉलेज का कोयला डाल रहे हैं अपने रेनेटस के स्टीम इंजन के अंदर? आप अपने आप से पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। जब आप सीखते हैं, तब आप ग्रो करते हैं, और जब आप ग्रो करते हैं, तो पैसा अपने आप आ जाता है आपके पास। तो आप ग्रो कीजिए, आप लर्न कीजिए, आप ज़्यादा चीज़ें डेली बेसिस पे सीखने की कोशिश करिए। हर कोई ह्यूमन हिस्ट्री में जो सीखा है, वही आगे बढ़ा है।
जो सीखा नहीं है वो आगे नहीं बढ़ा। हर कोई, आप देखिए अकबर जो है 12-13 साल की उम्र में उनको राजपाट मिल गया था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने 9 रत्नों को अपने मतलब कोर्ट में रखा और उनको कहते थे आप लोग आपस में बात करो। उनकी बात सुनकर वो सीखते थे और उन्होंने बिना पढ़ाई-लिखाई किए वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति बन गए। आज रवींद्रनाथ टैगोर जी ने भी स्कूली पढ़ाई-लिखाई नहीं की है और भी ऐसे बहुत सारे महान हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी स्कूली पढ़ाई-लिखाई नहीं की है, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं किया। स्कूल से निकलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीखना बंद कर दें। सीखते आप तब भी रहते हैं। आपको लाइफ थपेड़े मार-मार के सिखाती रहती है, तो आपको सीखना बंद तो जीतना बंद। आपको ये उज्ज्वल पाटनी की किताब भी है, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं और आप सीखते रहिए क्योंकि इतिहास में जो भी आगे बढ़ा है, वो कुछ सीख कर ही आगे बढ़ा है। तो आपको भी सीखने की ज़रूरत है, मैसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप खुद ही सोचिए कि वो जो कोयले का इंजन है, उसमें थोड़ा-थोड़ा कोयला एक-एक करके डालेंगे, तो क्या स्टीम बनेगा? तो क्या स्टीम का इंजन तेजी से आगे जाएगा? आपको बहुत ज़्यादा कोयला एक साथ डालने की ज़रूरत है, मैसिव एक्शन करने की ज़रूरत है। एक-एक बंदे से बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सक्सेस में। आपको बहुत ज़्यादा लोगों से एक साथ बात करने की ज़रूरत है, मैसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको साइकिल तेजी से आगे बढ़ानी है, तो आपको पैडल बहुत तेजी से मारने की ज़रूरत है। जितनी तेजी से पैडल मारेंगे, उतनी तेजी से साइकिल आगे जाएगी। तो आप बिज़नेस की साइकिल में क्या पैडल आप बराबर मार रहे हैं? आप अगर बिज़नेस की साइकिल में पैडल बराबर नहीं मार रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है, आपको तेज़ी से मारने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जब सोने की खुदाई करते हैं, सोने के लिए, जब आप खोदते हैं ना, कोई खजाना गड़ा हुआ है, आप खोदते हैं, तो जब सोने के लिए खोदते हैं तो ज़्यादा क्या निकलता है, मिट्टी या सोना? सोना तो थोड़ा-सा ही निकलता है। खोसा में मिट्टी ज़्यादा निकलती है। ठीक उसी तरह से आप जब अपने तरीके के लोगों को ढूँढ रहे हो, आप जब अपने मतलब के लोगों को ढूँढ रहे हो, तो उस दौरान आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो आपके मतलब के नहीं हैं। वो मिट्टी के समान है, लेकिन आप ढूँढ क्या रहे हैं? आप सोना ढूँढ रहे हैं। आप अपने मतलब के लोग ढूँढ रहे हैं, महत्वाकांक्षी लोग ढूँढ रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग ढूँढ रहे हैं, मेहनती लोग ढूँढ रहे हैं, सीखने वाले लोग को ढूँढ रहे हैं। जब इन लोगों को ढूँढेंगे, तब इस दौरान आपको बहुत सारे ऐसे निकम्मे लोग भी मिलेंगे, जो लाइफ से संतुष्ट हैं, जिनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, संत कबीरा कह गए सबके दाता राम। भाई मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? जिसने पैदा किया है वो खाना भी तो दे ही देगा, क्या टेंशन है? आ जाएगा खाना अपने आप कहीं न कहीं कैसे न कैसे। तो ये सोच रखने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। आपको उनको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि आप ढूँढ रहे हैं सोना, आप मिट्टी नहीं ढूँढ रहे हैं। बहुत सारे लोग मिट्टी को कन्विंस करने लग जाते हैं, सोना बन जाना, प्लीज़, प्लीज़ सोना बन जाना, प्लीज़, प्लीज़। तो आपको सोना बनने के लिए मिट्टी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सोने के लिए ढूँढ रहे हैं, तो आपको सोने के ऊपर अपना फ़ोकस गड़ाए रखने की ज़रूरत है। आप खुद ही सोचिए कि जब हम 1 केजी मतलब गन्ने को लेंगे रस बनाने के लिए, तो 1 केजी गन्ने से 1 लीटर रस तो निकलेगा नहीं। तो जब हम बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, जब बहुत सारा मैसिव एक्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ॉलो अप करते हैं, तो थोड़े से लोग जॉइन करते हैं। तो गन्ने का जूस निकालने में भी ऐसा ही होता है। गन्ना काफ़ी सारा लेते हैं, उससे थोड़ा-सा जूस निकलता है। तो आप ठीक उसी तरह से समझ के चलिए कि जब हम बहुत स अब बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वो भी बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो कुछ ही प्रश्न आते हैं, 5, 6, 7, 8 प्रश्न आते हैं। तो वो इतनी सारी पढ़ाई उन्होंने की ताकि वो 8 प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो आप देखिए कि मैसिव एक्शन करने की ज़रूरत इसीलिए है, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार रहें। इसके अलावा आपको, अगर आप मैसिव एक्शन कर रहे हैं, तो आपकी टीम के लिए भी आप एक उदाहरण बने हुए हैं कि आप मैसिव एक्शन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सेशन को यहीं विराम देंगे क्योंकि हमारा समय जो है वो पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आज के सेशन से